इंसान को खुश रहना और मुस्कुराते रहना चाहिए, ये सभी को पता है और सभी जानते भी हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे फीलिंग ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो आइए हम आपको एक ऐसी फीलिंग के बारे में बताते हैं जिसके ना होने से सिर्फ आपकी मुस्कुराहट पे नहीं बल्कि आपकी जान पे भी आफत आ जाती है। तो ज़रा सोचिए क्या होगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम आज एशियन सिटी हॉस्पिटल की डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐश्वर्या मैम को अपने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं सुरभि सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऐश्वर्या मैम इसलिए कि दर्शकों ने फीलिंग को लेकर काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम ऐश्वर्या मैम से जानेंगे कि ये फीलिंग होती क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो मैम हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू एसडी न्यूज़, थैंक यू सुरभि। आपका लिटरली तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझे ये मंच देते हैं ताकि मैं अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को एक मैसेज प्रोवाइड कर सकूं, उनको अवेयर कर सकूं कि जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका मेडिकल हेल्थ है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका डेंटल हेल्थ है। मैम हम शुरुआत इसी से करेंगे, वो हमारी फीलिंग हो और एक डेंटल में भी एक फीलिंग होती है, तो ये फीलिंग है क्या? देखो सुरभि, फिलिंग जो है वो बेसिकली आम भाषा में बोला जाता है। फिलिंग मतलब भर देना किसी चीज़ को। डेंटल टर्म में वो रेस्टोरेशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्टोरेशन जो होता है वो दो तीन तरह का होता है। एक आपका फंक्शनल रेस्टोरेशन होता है और एक आपका एस्थेटिक रेस्टोरेशन होता है, ठीक है। जो रेस्टोरेशन होता है या फिलिंग होता है उसकी एक निर्धारित समय है, उस पर बहुत सारे कंडीशंस अप्लाइड हैं और प्लस उसको करने का तरीका, टेक्निक काफ़ी सेंसिटिव है। मैम ये फीलिंग की ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ती है? सुरभि, हम आए दिन देखते हैं कि अपने ये काफ़ी बिज़ी शेड्यूल में और आप ये कह लो कि एक तरह का इग्नोरेंस या केयरलेसनेस की वजह से हम अपने दांतों का उतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो जिस तरह से डेंटल की बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ हैं, पायरिया हो गए, आपको रूट कैनाल हो गया, ठीक है, दांतों का सड़न हो गया, बैड स्मेल हो गया, तो उसी तरह से एक आपका कॉमन कॉज या कि मैम इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, ये देखो, फिलिंग जो होती है या रेस्टोरेशन जो होती है ये बेसिकली डीकेड टीथ में किया जाता है, जिस पे आपका हैबिट एज सच स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट पान, तंबाकू, गुटखा खाने वालों में ये चीज़ होता है। स्मोकिंग का इससे कोई लेना? स्मोकिंग का लेना देना फिलिंग से इसलिए नहीं है क्योंकि स्मोकिंग में आप बेसिकली एक तरह का फ्यूम लिबरेट करते हो, ठीक है, फ्यूम डिस्चार्ज होता है, वो आप मुंह में रख के चबाते नहीं हो, ठीक है। या फिर यूँ कह लो कि उसमें कुछ ऐसा कड़ा चीज़ जैसे गुटके में होता है, एरेक्नेट होता है, तो वो सब दांतों में जाके फंसने का या ये सब शिकायत नहीं होती है। और कैविटी आम तौर में बोला जाए तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 महीने के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक में किसी में भी आप कैविटी फाउंड कर सकते हो। कैविटी इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जिसकी वजह से डेंटिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, यूँ कह लो, ठीक है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस समय हम लोगों को सबसे पहली चीज़ जो बताई जाती है वो कैविटी के बारे में बताई जाती है, टाइप्स ऑफ कैविटी, टाइप्स ऑफ रेस्टोरेशन, ये सब चीज़ें। तो कैविटी बिल्कुल आप कह लो एक तरह से कि कैविटी इज़ अ थिंग जो कि आपका डेंटल ट्रीटमेंट का स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समय रहते के साथ हमें दांतों में काला काला चीज़ कहीं दिख रहा है या हमारे इंटरप्रॉक्सिमल हिस्से में, जैसे ये आपका अक्लूज़न है, ठीक है, ये आपका दांत हुआ, ये ऊपर का दांत हुआ, ये नीचे का हुआ, ठीक है। मान लो आप इसमें आपको अक्लूजल सरफेस पे काला काला स्पॉट दिख रहा है, यानी दैट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ कैविटी फॉर्मेशन। कैविटी आपको अक्लूजल सरफेस पे भी हो सकता है, इसको हम बकल सरफेस बोलते हैं, इस पे भी हो सकता है। इंटरप्रॉक्सिमल एरिया, दो दांतों के बीच में
भी आपको कैविटी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको इनिशियल लेवल पे ही लगे कि कुछ स्टार्ट हो रहा है, आपको स्टार्टिंग में ही लगे कि मुझे बिल्कुल, तो आपको स्टार्टिंग में ही उसको फिल करवा लेना चाहिए। जानना चाहेंगे क्या फीलिंग के लिए एक एज का होना, क्योंकि वो बच्चे भी करा सकते हैं या यंग भी करा सकते हैं या 50+ वाले भी करा सकते हैं, या एज मैटर करता है उसके लिए एक टाइमिंग? कोई भी एज मैटर नहीं करता है। जिस तरह कैविटी एज प्रोन नहीं है या एज अफेक्टेड नहीं है, कैविटी आपको किसी भी समय हो सकता है। और कैविटी बेसिकली बैक्टीरियल इंड्यूस्ड डिजीज़ है। अगर आप मुंह साफ नहीं रखते हो, प्रॉपर ब्रश नहीं करते हो, सड़न की वजह से आपको कैविटी होती है, ठीक है। आजकल के पेरेंट्स मैम ये बहुत इग्नोर कर रहे हैं कि बच्चों को शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत चॉकलेट या फिर ये जेनेटिक भी बहुत चलते आता है कि बहुत लोगों का बीच में गैप होता है, तो वो ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि चलो आगे जाकर तो ठीक ही हो जाएगा। तो क्या वो उनका लापरवाही बच्चों के लिए आगे जाके बहुत भारी पड़ सकती है? बिल्कुल, बच्चों में आजकल जैसे आजकल मैं ये कह सकती हूँ सुरभि, जिस तरह का मैं पेशेंट देख रही हूँ या जिस तरह का अवेयरनेस देख रही हूँ, आजकल कहीं ना कहीं ये चीज़ अब पेरेंट्स समझने लगे हैं कि नहीं, बच्चों के दांत की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि लास्ट मुझे लगता है 1 ईयर में मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स से मैं इनकाउंटर हुई हूँ जो एक छोटे से कैविटी पे भी कि नहीं मैम ये फिल कर दो, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। तो वो देख के अच्छा लगता है कि नहीं, पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। और बच्चे के हेल्थ, क्योंकि अगर दांत में पेन होगा तो बच्चा खाएगा नहीं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फिज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और फिज़िकली आप फिट नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल ग्रोथ डिस्टर्ब होता है। तो ओवरऑल आप ये कह लो कि एज कभी भी डेंटल ट्रीटमेंट को रोकता नहीं है। वो 12 महीने के बच्चे से लेके और 80 साल 90 साल टिल वी हैव लाइफ इन अस, तब तक आपका डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी तरह का किया जा सकता है एक्सेप्ट ऑर्थो। ऑर्थो का एक समय सीमा है, लेकिन बाकी जो भी डेंटल ट्रीटमेंट है अपने अपने कंडीशंस पे, अपने अपने यूँ कह लो कि जो भी हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग्स है उस पे डिपेंड करते हुए बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। और फिलिंग जो होती है वो फंक्शनल तो मैंने आपको बता दिया कि डिकेड में, केरीज लग जाने में, फूड लॉजमेंट केसेस में होता है। एस्थेटिक फीलिंग जो होती है ना सुरभि, वो ये है कि कभी कभी हमारे दांतों के बीच में गैप्स होते हैं जो कि जेनेटिकली आते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पेरियोडोंटल प्रॉब्लम की वजह से गैप आने लगती है। बहुत लोग अपने दांत को, बहुत लोग मैम गैप की वजह से स्माइल नहीं कर पाते खुल के, बहुत वो होते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, सामने वाले कैसा देखेगा। तो क्या ये गैपिंग फीलिंग करने से ये परफेक्ट हो जाती है? बिल्कुल, गैप्स को फिल करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स आ चुके हैं। लैमिनेट्स है, वीनियर्स है, हमें कॉम्पोजिट टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। तो फिलिंग एस्थेटिक भी होती है और फंक्शनल भी होती है। हम चाहे तो गैप्स को कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन के थ्रू आसानी से फिल कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्निक सेंसिटिव होती है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग होती है, एंड कॉस्ट तो होता ही होता है। बिल्कुल। तो आपकी डिमांड पे हमने ऐश्वर्या मैम से बात की, हमने अपनी फीलिंग नहीं बल्कि आपकी फीलिंग को लेकर बात किया है कि मेडिकल लाइन में फीलिंग को लेकर कैसे बचा जा सकता है। तो मैम हमारे खास कार्यक्रम में अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत थैंक यू, आप एचडी को इतना अच्छे, हमारे दर्शकों को एचडी के आप इतने अच्छी जानकारी देती हैं, या चाहे मेडिकल में वो रूट कैनाल हो, फीलिंग को लेकर हो। हमने आपके साथ इंटरव्यू किया है दर्शकों की डिमांड पे कि मैम से पूछा जाए आखिर क्या इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुरभि, थैंक यू। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें द एचटी न्यूज़ हमारे सहयोगी अमित के साथ। मैं सुरभि सिंह, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की,
बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।